कोको कार्टून। भागलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में कमलेश अपनी बेटी के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था। वह मोची का काम करके जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। रास्ते में पैर फिसलने के कारण कमलेश गिर जाता है और उसका एक पैर टूट जाता है। बेटी निशा, कहाँ हो तुम? मेरी मदद करो। निशा अपने पिताजी के पास आती है और कहती है, पिताजी, आपको इतनी चोट कैसे लग गई? कमलेश रास्ते में हुई सारी बात बताता है और उसे सुनकर निशा सोचती है, अब घर कैसे चलेगा? घर में बहुत थोड़ा सा सामान है और इतनी बारिश भी हो रही है कि मैं काम ढूंढने भी नहीं जा सकती। कमलेश का एक दोस्त था सूरज, जो बहुत अमीर था और उसके पास एक होटल था जो कि निशा को उसके बारे में पता था। निशा सूरज के होटल पर जाती है। काका, क्या आपके यहाँ मुझे कोई काम मिल सकता है? पर क्यों? तुम तो कमलेश की बेटी हो ना, तुम्हें अचानक काम की क्या आवश्यकता पड़ गई? मेरे पिताजी का पैर टूट गया है और घर में पैसे तथा अनाज कुछ भी नहीं है जिससे घर चल सके। तुम्हारी बात तो सुनकर मुझे अफसोस हुआ। अच्छा चलो ठीक है, अब कल सुबह से काम करने आ जाना। निशा सुबह उठती है और पहले घर का सारा काम करती है और फिर अपने पिताजी को दवा देती है और उसके बाद सूरज के होटल पर काम करने चली जाती है और जो काम मिलता है उसे करती है। काका, मैंने सारा काम कर दिया है, अब मैं घर जा सकती हूँ। हाँ ठीक है, अब तुम घर जा सकती हो। कल जल्दी आ जाना। कल मेरा बेटा विदेश से आ रहा है अपने दोस्त को लेकर हमारे होटल में खाना खिलाने को। कल ज्यादा काम होगा। हाँ काका, कल मैं जल्दी आ जाऊंगी। निशा इतना बोलकर अपने घर चली जाती है और घर जाकर देखती है खाने के लिए कुछ भी नहीं है और सोचती है, घर में तो खाना बनाने के लिए कुछ अनाज भी नहीं है, क्या बनाऊं और पिताजी को क्या दूं? मुझे भी बहुत भूख लगी है और कुछ खाने के लिए भी नहीं है। तभी उसकी नज़र रोटी के डब्बे पर पड़ती है। उसमें 2 रोटियां होती है। निशा पिताजी को 2 रोटी और नमक दे देती है और खुद पानी पीकर पेट भर लेती है। बेटी निशा, तुमने कुछ खाया कि नहीं? हाँ पिताजी, मैंने काका के होटल पर खा लिया था। निशा भूखे पेट सो जाती है। वह सुबह जल्दी उठकर होटल चली जाती है। वह होटल में जाकर अपना काम कर ही रही होती है कि तभी सूरज का बेटा रमेश वहां पर आ जाता है। ए लड़की, अच्छे से करो काम। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? काम को मन लगाकर करो, ठीक है? रमेश अमीर बाप का एक बिगड़ैल बेटा होता है। वह अपने दोस्तों को होटल पर लेकर आता है और निशा को आवाज लगाता है, अरे निशा, जल्दी से मेरे दोस्तों के लिए टेबल पर खाना लगा दो। निशा जल्दी से खाना लगा देती है। रमेश और उसके दोस्त खाना खा लेते हैं और रमेश कहता है, यह सब बचा हुआ खाना कुत्ते को दे देना। साहब, एक बात कहूँ, आप सब ने इतना सारा खाना बर्बाद कर दिया। हमें जितनी भूख हो उतना ही खाना प्लेट में लेना चाहिए। खाना बहुत कीमती होता है, हमें इसे ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह सुनकर रमेश को बहुत गुस्सा आता है और वह बोलता है। अगली सुबह निशा आती है और काम करके बचा हुआ खाना लेकर जा रही होती है। तभी रमेश कहता है, यह तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं बेटा, यह बचा हुआ खाना है जो हम कूड़े में फेंक देते हैं। कुछ दिन बाद निशा सूरज से अपनी तनख्वाह मांगती है। तभी वहां खड़ा रमेश कहता है, कौन सी तनख्वाह? तुम रोज यहाँ से इतना सारा खाना ले तो जाती हो, तो पैसे कौन से? साहब, वह खाना वैसे भी आप कूड़े में फेंक देते हो। अगर उसे खाने से किसी की भूख मिटती है तो भगवान आपका भला करेगा। पिताजी देखो कैसे बहस कर रही है। जिस दिन मेरे दोस्त आए थे उस दिन भी यह ऐसे ही बहस कर रही थी। पिताजी न जाने खाने के साथ और क्या क्या ले जाती होगी। यह सब सुनकर सूरज निशा को काम से निकाल देता है और निशा रोते हुए वहां से चली जाती है। बड़ी आई थी मुझे समझने वाली, अब पता चलेगा जब भूखे सोना पड़ेगा। निशा सड़क के किनारे बैठकर रो रही होती है। तभी उसकी अध्यापिका वहां से गुजर रही थी। तभी वह उसके पास आती है और कहती है, बेटी निशा, यह तुमने अपना क्या हाल बना रखा है और तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही हो? निशा रोते हुए अपनी सारी बात बताती है और निशा पढ़ने में बहुत अच्छी होती है, इसलिए अध्यापिका उससे कहती है,
तुम मेरे साथ स्कूल चलो, तुम मेरे घर में काम कर लेना, मैं तुम्हारा एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा देता हूँ, वहाँ तुम फिर से शिक्षा ले सकती हो। यह सुनकर निशा बहुत खुश होती है क्योंकि अब वह अपनी शिक्षा के साथ साथ अपनी भूख को भी काम करके शांत कर सकती है। इधर सूरज अपने काम में बेईमानी करते हुए पकड़ा जाता है। उसे पुलिस पकड़ लेती है और उसका होटल और घर को अपने कब्जे में कर लेती है। अब रमेश बिल्कुल अकेला हो जाता है। उसके पास खाने को कुछ भी नहीं होता। उसे बहुत भूख लगी होती है। वह पड़ोसी के पास जाकर मुझे बहुत भूख लगी है, अगर कुछ खाने को है तो दे दो। कोई उसे खाने को नहीं देता है और उसे भगा देते हैं। वहीं से गुजर रही निशा यह सब देखते हैं और रमेश को अपने साथ अपने घर ले आती है और उसके घर जो रूखा सूखा होता है वह रमेश को खाने के लिए दे देती है। रमेश जल्दी जल्दी सब खा लेता है। फिर रमेश कहता है, मैं तुम्हारे साथ कितना गलत किया, फिर भी तुम मुझे अपने साथ अपने घर लाई और मुझे खाना भी खिलाया, मुझे माफ कर दो निशा। मैंने तुम्हें माफ किया, मैंने तुम्हें खाना इसलिए खिलाया क्योंकि मैं जानती हूँ कि भूख क्या होती है। अमीर हो या गरीब, सबकी भूख एक जैसी होती है।